स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कीज़म्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अपने 11th क्लास के कुछ फॉर्मूलेस पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा जो आपका होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। पढ़ा होगा ये। सिमिलरली अपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अपने साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा होगा। ऐसे ही अपने 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा होगा। और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा पढ़ा होगा। और ऐसे ही अपने एक और पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 जो कि tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। वो इसी का डेरिवेशन हो गया समथिंग। ठीक है ना? और ऐसे ही आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है? ये कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर दिख रहा है। नीचे भी आपको 1 माइनस में समथिंग का स्क्वायर दिख रहा है। तो आप इस तरीके से जब भी आपको कोई क्वेश्चन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर दिखेगा, ठीक है? इसकी जैसे दिखेगा, तो आपको x की जगह पर 2 चीज़ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? या तो आप sin थीटा पुट कर सकते हो, या तो आप cos थीटा पुट कर सकते हो, ठीक है? मतलब उसमें स्क्वायर नहीं पुट करना आपको, स्क्वायर ऑलरेडी है, तो कुछ sin थीटा या cos थीटा पुट कर सकते हो। इस तरीके को पुट करके कुछ सॉल्व बन जाएँगे। जैसे x की जगह पे sin थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा जो कि को आगे चल के आप cos स्क्वायर लिख सकते हो। अगर सिमिलरली आपने x की जगह पर cos थीटा लिख दिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जिसको आप sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है ना? इनमें भी अगर ध्यान से देखो तो ये इस प्रकार दिख रही है 1 प्लस में समथिंग का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। तो जब कभी भी आपको 1 प्लस में x स्क्वायर दिखेगा, तो उस x की जगह पर आपको 2 चीज़ ले सकते हैं, या तो tan थीटा या तो cot थीटा ले सकते हैं। ठीक है ना? सिमिलरली अगर क्योंकि आपने 1 x की जगह पे tan थीटा पुट करा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और x की जगह पे आपने cot थीटा पुट करा है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा जो कि आप आगे चल के उसको cosec स्क्वायर थीटा ले सकते हो। तो ये भी कुछ दिख रहा होगा समथिंग का स्क्वायर -1 इसमें भी समथिंग है ना, मतलब sec स्क्वायर थीटा -1। तो जब कभी भी आपको x स्क्वायर -1 दिखेगा, तो आप इस x की जगह पर क्या चीज़ पुट करेंगे? या तो आप sec थीटा पुट कर सकते हो या cosec थीटा पुट कर सकते हो। ठीक है ना? इस एक्सरसाइज में कुछ इस प्रकार गिवन होंगे, तो इस तरीके से आपको पुट करने होंगे। ठीक है? सिमिलरली कुछ आगे भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर आप जैसे आपने पढ़ा होगा 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? sin 2 थीटा होता है। ठीक है? इस तरीके से पढ़े होंगे आपने। ओके ना? तो आपको कभी भी कुछ मतलब या 2 चलो इसको रुक जाते हैं, इसको रुक जाते हैं आपको। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आपको पहले एक्सरसाइज को पहले क्वेश्चन में दिख रहा है, जैसे 3x माइनस में 4x क्यूब दिख रहा है। तो इसके ये फ़ॉर्मूले भी आपने देखे होंगे, जैसे कि अगर आप x की जगह पर sin थीटा पुट कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा। अपने अगर 11th क्लास में पढ़े होंगे, ये होता है sin 3 थीटा का फ़ॉर्मूला होता है। तो ऐसी जगह पे आपको x की जगह पे क्या पुट करना है? sin थीटा पुट करना है। ठीक है? सिमिलरली अगर आपको दिखता है 4x क्यूब माइनस में 3x दिखता है, ठीक है? तो इसकी जगह पे क्या पुट करना है? तो x की जगह पे अगर आप cos थीटा पुट कर देंगे, तो 4x क्यूब 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा जो कि किसका होता है? cos 3 थीटा का फ़ॉर्मूला होता है। ठीक है? इस प्रकार आपको दिखेंगे समथिंग। समझ में आ रहा होगा? एक आध कुछ और भी मैं करवा देता हूँ, जैसे कि जैसे अगर आपको बचत में जैसे आपने cos 2 थीटा का फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा, तो cos 2 थीटा का फ़ॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये होता है। एक और होता है वैसे cos 2 थीटा का फ़ॉर्मूला होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है? और इसी तरीके से अगर डेरिवेशन करें, मतलब 1 को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये आपको 1 प्लस में cos 2 थीटा दिख जाएगा। ठीक है? और 2 को अगर डिवाइड में जाए समथिंग ऐसे, या फिर नहीं भी ले जाए, ऐसे इसी तरह ऐसा दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ और इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस में cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो ये आपको ये फ़ॉर्मूले याद होने चाहिए। ये क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है?
इस तरीके से फॉर्मूले ये डेरिवेशन वाले फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 प्लस में कॉस टू थीटा कहीं दिख जाए तो 2 कॉस का थीटा ले सकते हैं उसको सिंपलीफाइड की फॉर्म में, ठीक है? और आगे भी एक और चीज़ कराता हूँ। जैसे कभी आपको 1 प्लस में साइन एक्स दिख जाए, तो इसको क्या ले सकते हैं? इसको आप ले सकते हो साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर अगर यहाँ एक्स होगा तो उसका आधा करना है, x/2 एंड x/2, ठीक है? अब ये कैसे हुआ? एक चीज़ देखो, इस 1 को मैं क्या ले सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब थीटा कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं x की जगह x/2 ले लेता हूँ। और क्यों ले रहा हूँ अभी देखते हैं। तो 1 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है? और जो ये है, इसको मैं साइन 2 थीटा की फॉर्म में ले लेता हूँ। मतलब इसको थीटा को डबल थीटा मान लेता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x होता है ना? वो समझ आ गया? तो यहाँ पर x ओनली था, यहाँ पर x ओनली था, तो उसका आधा-आधा कर दिया मैंने। तो इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बन गया? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। इसी तरीके से मैंने इसको ये लिख दिया, ठीक है? अब ये प्लस में था, अगर सिमिलरली आपको एक माइनस में दिख जाए, 1 माइनस में साइन x दिख जाए, तो क्या लिख सकते हैं इसको? साइन x अपॉन में 2 माइनस में कॉस x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है? और बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पर साइन x को पहले लिखा है, कॉस x को बाद में लिखा है, साइन x को बाद में पहले लिखा है, कॉस x को बाद में लिखा है। इनकी जगह पर आप सिमिलरली मतलब कॉस x अपॉन में 2 प्लस में साइन x/2 ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है? और माइनस होगा तो फिर माइनस लिख देना है यहाँ पर बस, और कुछ नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखो, अब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a पहले लिखो, b पहले लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता, तो आगे-पीछे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? और माइनस में भी अगर माइनस कॉमन लेंगे और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इसका आंसर भी सेम ही आने वाला है, ठीक है? तो किसी फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब कि जहाँ पर जो a स्क्वायर दिख रहा था, है ना? यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो उसको अगर आप इसको पहले लिख दो कॉस स्क्वायर को, साइन स्क्वायर बाद में लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, a और b चेंज हो जाएगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला कुछ। तो इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं, ठीक है? इस एक्सरसाइज़ में ये थोड़ी-बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपके, ईज़िली सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? तो आगे हम एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2.2 के, चलिए?